बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश और देशवासियों की नज़र बजट पर होती है। लेकिन उससे पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण। इसी से पता चलता है कि हमारे देश का बजट क्या होने वाला है। वो अब से कुछ दिन में निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है आज से और परंपरा के अनुसार बजट के ठीक पहले देश की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे 11 बजे से 12 बजे के बीच टेबल कर देंगी सदन में। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्हें सीईए कहा जाता है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, विकास दर हमारा क्या होगा, इसकी जानकारी देंगे। आसान भाषा में अगर समझना है तो ऐसे मान सकते हैं कि आर्थिक सर्वे जो है वो देश की अर्थव्यवस्था का हेल्थ रिपोर्ट होती है और वो उसी तरह काम करती है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्य तौर पर बजट से एक दिन पहले आने वाला ये आर्थिक सर्वे इस बार 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। दरअसल इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है और यह एक बड़ा कारण है कि आर्थिक सर्वे 3 दिन पहले पेश किया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार की वो वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसमें बीते साल की आर्थिक हालात जो देश के रहे हैं, आगे की चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें कई सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे क्या देश की ग्रोथ सही दिशा में है, महंगाई कितनी काबू में है, रोजगार, उद्योग और निवेश की हालत कैसी है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्या खतरे और मौके हैं। यही वजह है कि इसे बजट से पहले पेश किया जाता है ताकि सांसदों और जनता को बड़े फैसलों का आर्थिक संदर्भ मिल सके। यह सर्वे ऐसे समय आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई बाहरी दबावों का सामना कर रही है। जैसा कि आपने देखा भी है कि ग्लोबल क्या चल रहा है, अर्थशास्त्रियों और नीति विश्लेषकों की नज़र इस दस्तावेज पर ज़्यादा होती है क्योंकि यह पिछले 1 साल के प्रदर्शन का बारीकी से मूल्यांकन करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए विकास की संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का संकेत देता है। इसे बजट का एक प्रस्तावना भी माना जाता है। यह तय करता है कि सरकार आने वाले वित्त वर्ष में किन चुनौतियों से लड़ने की तैयारी कर रही है। अब सवाल हर बार पूछा जाता है कि जब बजट आ ही रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे पूरे साल का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट होता है जिसे फिनांस मिनिस्ट्री की आर्थिक मामलों की जो शाखा है, विभाग है, उसका इकोनॉमिक डिवीज़न तैयार करता है। यह रिपोर्ट न केवल मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों का विश्लेषण करती है बल्कि यह भी बताती है कि सरकार आगामी वर्ष में बजट के किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकती है। जैसे हम लोग की बात चल रही है ना, सेना पे बहुत ध्यान है सरकार का। और ग्लोबल संकट जो है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से नए टैरिफ का खतरा, भारतीय निर्यात पर इसके संभावित प्रभाव, लेबर मार्केट और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते चलन के बीच रोजगार पैदा करने की चुनौतियां और कौशल विकास, इन सारी बातों का ध्यान इस पे होगा। रुपए और विदेशी मुद्रा की बात की जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के बीच भारत का सुरक्षा कवच कैसा होगा, विकास की रफ्तार कैसी होगी, वैश्विक मंदी के बीच भारत की विकास दर को 7% के आसपास बनाए रखने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। और यही सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत इसकी हुई 1950 से 51 में बजट पेपर के हिस्से के रूप में होती थी, लेकिन बाद में इसे एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट बना दिया गया। इस साल का बजट सत्र भी ऐतिहासिक होने जा रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी उस दिन संडे है। ये भारतीय इतिहास में पहला मौका होगा जब वीकली ऑफ के दिन ये पेश किया जा रहा है। और ये बजट सत्र जो है 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें सुझाव मांगे जाते हैं, घोषणाओं पे चर्चा होती है और ये सब होता रहेगा। इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बताया और इससे क्या आगे बजट की आपको रोड मैप मिलेगा। अब 3 दिन मिल रहे हैं, उसमें आप समझ सकेंगे कि आपके लिए क्या घोषणाएं और क्या पिटारा खुलने वाला है। बस बने रहिए इंडिया.com के साथ।